बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। आज के व्लॉग में मैं आपके लिए रमज़ान के हवाले से कुछ रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो कि हमारे डेली के खानों में लाजमी यूज़ होती है और जिन्हें आप रमज़ान से पहले एक मरतबा बनाकर फ्रीज़ कर ले तो पूरा रमज़ान आपका आराम से गुजर जाएगा। इसके अलावा वीडियो के एंड पे आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अदरक की पेस्ट रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने 1 किलो अदरक लिया था जिसको पानी से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब मैं इसकी ऊपर वाली स्किन को रिमूव कर दूँगी और उसके बाद मैं इसे छोटे छोटे पीसीस में कट कर लूँगी ताकि इसे चॉप करना आसान हो जाए। अच्छा, जो अदरक की पेस्ट है ये लाजमी नहीं कि आप रमज़ान में बना के फ्रीज़ करें, आप पूरा साल भी अपनी आसानी के लिए इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अदरक को छोटे पीस में कट करने के बाद मैं चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लूँगी और यहाँ पर हमारी जो अदरक की पेस्ट है वो रेडी हो चुकी है और अब मैं इसे इस तरह की थैलियों में पैक कर लूँगी। ये थैलियाँ आपको बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाएगी। आप एक सालन के हिसाब से अपनी इन थैलियों को पैक करके फ्रीज़ कर लें। इसके अलावा आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़ कर लें या आप इसकी आइस क्यूब भी जमा कर 6 से 8 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे टमाटर की पेस्ट रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने 5 किलो टमाटर लिए थे जिनकी ऊपर वाली स्किन को मैं रिमूव करती जाऊँगी। अगर आपको ऐसे स्किन को रिमूव करना मुश्किल लगता है तो आप टमाटरों को बॉईल करके भी उसकी आसानी के साथ स्किन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे टमाटरों की स्किन को रिमूव कर दिया था और अब आप इसे किसी भी ग्राइंडर जग में डाल के इसकी पेस्ट बनाते जाए। तो मैं यहाँ पर सारे टमाटरों की पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों की पेस्ट जो है वो रेडी कर ली है। अब आप इसे 6 से 8 माह के लिए आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इस पेस्ट को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़ कर ले या तो आप इसकी आइस क्यूब जमा के भी रख सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में आपको इस तरह की छोटी छोटी थैलियाँ जो है वो भी आसानी के साथ मिल जाती है। आप एक सालन के हिसाब से इसकी जो पेस्ट है वो थैलियों में डाल के फ्रीज़ करते जाए। तो मैंने तो यहाँ पर इस तरह की थैलियाँ बना ली थी और इन्हें मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे लेमन का जूस निकाल के फ्रीज़ करूँगी। बाज़ार में बड़े प्यारे प्यारे लेमन आए हुए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इनका जूस निकाल के फ्रीज़ कर ले ताकि रमज़ान में हमारे लिए आसानी हो। वैसे भी रमज़ान में हर घर में ही इफ्तारी में लाजमी लेमन का जूस बनाया जाता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैं लेमन जो है उनको इस तरह दो दो पीसीज में कट करती जाऊँगी। यहाँ पे आपको इसके बीज जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी इस तरह की जो हाथ वाली मशीन होती है आप उसको ले लें और उसमें आप लेमन को रखते जाए और इसका जूस निकाल दे जाए। जो बीज है वो इसी के अंदर ही रह जाएगी और जूस जो है वो आपका बर्तन में निकलता जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से सारे लेमन का जूस निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेमन का जूस जो है वो निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पल्प भी साथ ही फ्रीज़ किया है। कुछ लोग करते हैं कि लेमन जूस निकालने के बाद उसको छान लेते हैं जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लेमन जूस के साथ इसका पल्प भी फ्रीज़ करें। तो इस तरह की आप आइस ट्रे ले लें, उसमें लेमन जूस को डाल के आप इसे फ्रीज़ कर लें और 6 से 8 माह के लिए आप इसे फ्रीज़ करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों को भी फ्रीज़ कर लूँगी। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए मिर्चों को फ्रीज़ करना है तो आप बेस्ट तरीका ये है कि आप इसकी पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लें। मुझे जो है वो सिर्फ रमज़ान के लिए फ्रीज़ करना था तो मैंने यहाँ पे मिर्चों को इस तरह दो दो पीसीस में कट कर लिया था और अब मैं इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं आपके साथ रमज़ान के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार हरी चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी जिसके लिए मुझे चाहिए 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, 1 कप चाहिए मुझे हरा धनिया, 1 कप ही इसमें जाएगा पुदीना और हाफ कप यहाँ पे मैं लूँगी इमली का गूदा और 2 टेबलस्पून भर के आपने लेने हैं कद्दूकस किए हुए नारियल के। आप नारियल का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा भुना हुआ ज़ीरा। तो यहाँ पर मैं तमाम चीज़ों को एक जग में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अच्छा, तो इस चटनी को बनाने के लिए आपने जो पुदीना यूज़ करना है वो सिर्फ पुदीने के पत्ते ही इसमें यूज़ करने हैं। साथ ही मैंने इसमें धनिया, बाकी के तमाम मसाले और साथ ही इमली की चटनी भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इन तमाम चीज़ों को आप हैंड बीटर की मदद से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको चटनी जो है वो थोड़ी सख्त लग रही है तो आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी के भी ऐड करके इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी ग्रीन चटनी बनके तैयार हो चुकी है। जितनी ज़्यादा ये दिखने में अच्छी लग रही है टेस्ट में भी उतनी ही मज़े की थी। और अब इस चटनी को मैं किसी भी बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं।
अगर आप इसे फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 8 से 10 दिन आपके आराम से गुजर जाएंगे। और अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए करना चाहते हैं स्टोर, तो आप इसकी आइस क्यूब जमा कर इसको फ्रीज़र में 1 माह के लिए फ्रीज कर सकते हैं। इस चटनी को आप समोसों, पकौड़ों या किसी भी तरह के फ्राई आइटम के साथ सर्व कर सकते हैं और रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके साथ साथ वेजिटेबल्स को कैसे और कितने टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है, ये मैं पहले ही आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।